के बाद में जो वीर था वह थोरन अल का पीछा करता हुआ अपने मन में सोचता है कि जेनेटिक बॉटनिकल गार्डन के अंदर बहुत सारे जेनेटिक पौधे होंगे और उनका यूज करके मैं बहुत सारी पानी की बूंदों को इकट्ठा कर सकता हूँ और इन पानी की बूंदों की मदद से मैं 6 खजानों वाले जो संदूक है उसके पौधे को बड़ा कर सकता हूँ। उसमें मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। कुछ देर चलने के बाद में वीर को एक जगह बताई जाती है और इस जगह को वीर खोदने लगता है और उसके अंदर एक बड़ा सा छेद बना लेता है। इस जगह के अंदर छेद बनाने के बाद में वीर और थोरन अल दोनों के दोनों ही छेद को देखते हुए और फिर इस छेद के अंदर चले जाते हैं और छेद के अंदर जाने के कुछ देर बाद हम दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ पर वीर और थोरन अल दोनों ही छेद की दूसरी तरफ निकल जाते हैं और दूसरी तरफ के मौजूद बॉटनिकल गार्डन के अंदर आने के बाद में थोरन अल वीर से कहती हैं इस बॉटनिकल गार्डन के अंदर बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं और इन पौधों को पकने में अभी भी लगभग 20 से 30 साल लगेंगे, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि अभी हम इस बॉटनिकल गार्डन से कुछ भी नहीं ले सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो वीर था वह इस बॉटनिकल गार्डन को देखने के बाद में उसका चेहरा खिल जाता है और वीर के मुंह पर एक अजीब सी मुस्कान आ जाती है और इसके बाद में वीर बॉटनिकल गार्डन के एक पौधे के पास जाता है और वहां पर जाने के बाद में इस बॉटनिकल गार्डन के पौधे की लाइफ फोर्स वीर चूसने लगता है और इसकी लाइफ फोर्स धीरे धीरे कम होने लगती है और वीर हल्का हल्का सा मुस्कुराने लगता है। तभी वीर के पीछे से तोरन अल की आवाज आती है, लेकिन वीर जो था वह तोरन अल के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है और स्पीड से इस आसपास के एरिया की लाइफ फोर्स को अपने अंदर लेने लगता है और पानी की बूंदे बनाने लगता है। ये सब कुछ देखने के बाद में तोरन अल थोड़ी सी परेशान हो जाती है और डर के मारे वीर से कहती हैं आपके यहाँ आने का मकसद क्या था, क्या आप इस जगह को बर्बाद करना चाहते हैं? मुझे समझ भी नहीं आ रहा कि आप यहाँ पर क्यों आए थे। इधर थोरन अल तो इतनी परेशान हो रही थी, वहीं जो वीर था वह लाइफ फोर्स खींचने में मस्त हो रहा था। तो इसी वक्त जो थोरन अल थी वह वीर को एकदम से रोक देती है और कहती है तुम क्या कर रहे हो, एक मिनट रुकना। तो इस आवाज को सुनने के बाद में जो वीर था वह एकदम से हैरान रह जाता है और मुड़कर थोरन अल की तरफ देखता हुआ कहता है क्या हुआ, तुम मुझे क्यों रोक रही हो? वीर की इस बात को सुनकर थोरन अल का मुंह खुला का खुला रह जाता है और तभी थोरन अल वीर को बताती है कि मैंने यहाँ पर एक पौधा देखा है और इस पौधे के बारे में बताते हुए थोरन अल कहती हैं यह सीक्रेट रैंक का एक जेनेटिक पौधा है और इस पौधे का नाम पर्पल बटरफ्लाई जेनेटिक पौधा है। और जहाँ तक मुझे याद है कि मैंने इस पौधे को बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं लगाया था और यह अभी अभी यहाँ पर आया है, तो इसका मतलब यह थंडर डीमन एम्पर ने यहाँ पर लगाया होगा। थोरन अल की इस बात को सुनने के बाद में वीर पूछता है इस पर्पल बटरफ्लाई आर्कटिक पौधे में कुछ खास है क्या? वीर के सवाल का जवाब देते हुए थोरन अल वीर से कहती हैं यदि इस पौधे की पत्तियों को कोई मनुष्य खा लेता है तो उसके सीक्रेट रैंक के जो पॉइंट है वो बहुत ही स्पीड से बढ़ेंगे। इसके अलावा अगर कोई एम्पर इसके पौधे की पत्तियां खा लेता है तो उसके जन्मजात